मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसका नाम जेसिका है, जो हाल ही में विधवा हो चुकी है क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो गई है। जेसिका को एक कार्गो ट्रेलर में अपनी चीज़ें पैक करते हुए दिखाया जाता है ताकि वो रोड ट्रिप पर जा सके। जब वो तैयारी मुकम्मल कर लेती है तो अपने फ़ोन पर एक मैप ऐप खोलती है, जिससे ये पता चलता है कि वो शहर से बाहर 4 दिन के ट्रिप पर जा रही है ताकि नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। उसका शहर से बाहर का ये सफ़र अच्छी तरह से जारी रहता है। वो कुछ देर के लिए ड्राइव को एंजॉय करती है और आखिर वो एक हाईवे पर पहुंचती है जो जंगल के बीचों बीच है। अब कुछ देर बाद वो एक खामोश सड़क पर ड्राइव करती है, जहां उसके सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी आहिस्ता चल रही होती है और अजीब सा बिहेव कर रही होती है। वो ब्लैक गाड़ी बहुत आहिस्ता चल रही होती है और जब भी जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो वो गाड़ी अचानक तेज़ हो जाती है। जेसिका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ले और दूसरी लेन में जाकर गुजर जाए। लेकिन वो काली गाड़ी भी बिल्कुल उसी स्पीड से चलने लगती है ताकि जेसिका वापस राइट लेन में ना आ सके। सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है जब एक बड़ा ट्रक जेसिका की तरफ आता हुआ नजर आता है, लेकिन वो काली गाड़ी फिर भी आहिस्ता होने का नाम नहीं लेती। खुशकिस्मती से जेसिका ट्रक के टकराने से कुछ सेकंड पहले ही कामयाबी से उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है। अब चंद सेकंड में वो काली गाड़ी फिर से तेज़ होकर जेसिका के करीब पहुंच जाती है और हॉर्न बजाने लगती है। फिर दोनों गाड़ियां एक चौराहे पर अलग हो जाती हैं और जेसिका रुक कर अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए सांस लेती है। इसी शाम वो एक पेट्रोल पंप पर गैस भर रही होती है और अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रही होती है। फ़ोन कॉल से ये पता चलता है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं है, जबकि उसके बाप ने उन्हें बातचीत करने और अपने ताल्लुक को ठीक करने की रिक्वेस्ट की है। फ़ोन कॉल के दौरान जेसिका का ध्यान भटक जाता है जब वो वही काली गाड़ी देखती है जो पहले उसके पीछे आ रही थी, और वो पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाती है। जेसिका डर जाती है और फ़ौरन गाड़ी चलाकर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद जेसिका फैसला करती है कि वो थोड़ा आराम करेगी और शहर के एक छोटे होटल में रात गुजारेगी। जब वो होटल में मौजूद होती है तो उसकी माँ की कॉल आती है, मगर वो कॉल का जवाब नहीं देती। सोने से पहले वो अपनी और अपने मरे हुए हस्बैंड की कुछ पिक्चर्स देखती है और उन खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचती है जो उन्होंने एक साथ गुजारे थे। गुस्से और गम के दरमियान वो कुछ आंसू बहा देती है और फिर सोने का फैसला करती है। सुबह जब वो रवाना होने वाली होती है तो एक मशकूक नज़र आने वाला अजनबी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ पर प्लास्टर लगा होता है। जेसिका थोड़ी हैरान हो जाती है जब वो अजनबी अपने आप को वही शख्स बताता है जो काली गाड़ी चला रहा था। वो शर्मिंदगी से माजरत करता है और बताता है कि वो ड्राइव करते हुए मोबाइल पर मैसेजेस पढ़ रहा था और इसलिए जो कुछ भी हुआ उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो जेसिका से और ज़्यादा सवालात करना शुरू करता है, जैसे कि क्या वो यहाँ के करीब रहती है और कहाँ जा रही है, जो जेसिका को बहुत अजीब लगता है। वो फ़ौरन अपनी बात ख़त्म करती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो आखिर शहर छोड़ देती है और अब जंगल के बीचों बीच हाईवे पर गाड़ी चला रही होती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो दोबारा उस काली गाड़ी को सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई देखती है और वही मशकूक अजनबी बीच में खड़ा नज़र आता है, जैसे वो गुम गया हो। जेसिका मोहतात नज़र आती है और फ़ौरन अपनी गाड़ी का लॉक लगा देती है। फिर वो खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करके उस अजनबी को अपनी बात करने देती है, जिसमें वो दावा करता है कि उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया है। वो जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे करीबी पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे दे। अपनी सेफ्टी के बारे में फ़िक्रमंद जेसिका ये मशवरा देती है कि वो खुद पेट्रोल पंप जाकर वहाँ से किसी मैकेनिक को भेज सकती है ताकि उसकी मदद हो सके, लेकिन वो अजनबी इनकार करता है और ज़िद करता है कि जेसिका खुद उसकी मदद करे। इस पर जेसिका को शक होता है तो वो फ़ौरन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से रवाना हो जाती है। फिर वो अपना अगला स्टॉप रात देर से एक और पेट्रोल पंप पर करती है। आराम करते हुए जेसिका आखिर अपनी माँ का फ़ोन उठा लेती है। उसकी माँ गुस्से में लगती है क्योंकि जेसिका ने बग़ैर इत्तला दिए शहर छोड़ दिया, लेकिन अब जेसिका ने अपना फ़ैसला कर लिया है। वो बताती है कि वो ये सब अपने हस्बैंड से आगे बढ़ने के लिए कर रही है। तभी उसे हैरानी होती है जब वो फिर से वही काली गाड़ी देखती है जो पार्किंग लॉट में आकर रुकती है और रेस्टिंग एरिया में एंटर होती है। जेसिका डर जाती है और फ़ौरन वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि वो अजनबी उसका पीछा कर रहा है। वो अजनबी उसकी खिड़की के पास आता है जैसा कि उसने सोचा था, लेकिन जेसिका उसके कुछ कहने से पहले ही गाड़ी चलाकर वहाँ से रवाना हो जाती है।
मगर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एक वाइट कलर की वैन आकर उसका रास्ता रोक लेती है, जिससे वो अजनबी दोबारा उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने आया है और जेसिका बिला वजह डर रही है। जेसिका उसे इग्नोर करती है और जैसे ही वो सफ़ेद वैन रास्ते से हट जाती है, जेसिका फ़ौरन गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल जाती है। वो तेज़ गाड़ी चलाने लगती है क्योंकि वो अपने रेयर व्यू मिरर से उस काली गाड़ी को पीछे आते हुए देख सकती है। इसी वक्त जेसिका फैसला करती है कि वो 911 को कॉल करेगी और बताएगी कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन जब ऑपरेटर उससे उसकी लोकेशन पूछता है तो वो थोड़ी मायूस हो जाती है क्योंकि उसे भी ठीक से नहीं पता कि वो कहाँ है। जेसिका और भी घबरा जाती है जब वो काली गाड़ी तेज़ी से उसके करीब आती है, लेकिन अचानक वो गाड़ी उसके सामने से गुजरकर अंधेरे में गायब हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो गाड़ी उस मशकूक अजनबी की नहीं थी। फिर जेसिका 911 को बताती है कि ये रिपोर्ट गलत थी और वो थोड़ी सी सुकून में आ जाती है। लेकिन इसी लम्हे अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और गाड़ी किनारे की तरफ जाकर सड़क से उतर जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके कार्गो ट्रेलर का एक टायर फट चुका है। इसी दौरान वो काली गाड़ी उसकी तरफ आती हुई नजर आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फ़ौरन अपने कार्गो ट्रेलर को गाड़ी से अलग कर देती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है, मगर वक्त पर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती। इस बार वो मशकूक अजनबी फैसला करता है कि अब ड्रामा करने का वक्त ख़त्म हो चुका है और फ़ौरन उसकी खिड़की तोड़ देता है। जेसिका कुछ देर तक उसके साथ लड़ती है, मगर वो अजनबी उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और फ़ौरन उसे एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन जब जेसिका होश में आती है तो वो एक अनजान कमरे में होती है जिसकी खिड़कियां जालियों से बंद होती हैं और बाहर एक कांटेदार बाड़ वाली खुली जगह दिखाई देती है। वो बंद दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उसकी मदद हो सके। अचानक उसे बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी और के नहीं बल्कि उसी मशकूक अजनबी के होते हैं। वो आदमी बस जेसिका को अकड़ कर देखता है और जब वो उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे कहता है कि खामोश रहे। फिर वो आदमी रात को दोबारा आता है और अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी के साथ कमरे के अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही घटिया और गलीज मुस्कुराहट के साथ उसके पास आता है। जेसिका दोबारा उससे रहम की भीख मांगती है और अपनी आज़ादी के बदले में पैसे देने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी अपनी जगह से हिलता नहीं है और अजीब अंदाज में जवाब देता है कि वो पहली लड़की नहीं है जो ऐसा कह रही है, जिससे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। फिर वो अजीबोगरीब आदमी जेसिका से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। जेसिका उसे धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागती है वो आदमी फ़ौरन उसके सामने आकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो जेसिका को घसीट कर कमरे के बीच में ले आता है और फिर उस पर घुटने टेक कर उसका चेहरा चूमता है। फिर वो उसका आईपैड निकाल कर उसे दिखाता है, जिसमें जेसिका और उसके हस्बैंड के खुशगवार लम्हों की वीडियो होती है। फिर वो उसकी गर्दन में लटकी हुई शादी की अंगूठी को देखता है और पूछता है कि क्या उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी थी। वो शुरू में जवाब देने में हिचकिचाती है, लेकिन आखिर वो कहती है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। लेकिन वो सीरियल किलर इस जवाब से खुश नहीं होता। वो जेसिका से ज़बरदस्ती ये उगलवाता है कि उसके हस्बैंड ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी और उसने अपने हस्बैंड की लाश को सबसे पहले देखा। अगली सुबह जब वो जागती है तो फ़ौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता। जब वो दरवाजे के की होल से झांकती है तो देखती है कि चाबी दरवाजे की दूसरी तरफ चिमट गई है। फिर वो कमरे में इधर उधर देखती है और एक लकड़ी में अटकी हुई कील देखकर उसे निकालने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद वो अपनी जैकेट को सीधा करती है और उसे दरवाजे के नीचे से बाहर निकाल देती है। फिर उस कील की मदद से चाबी को धकेल कर बाहर निकाल लेती है। जब चाबी गिर जाती है तो वो उसे कमरे के अंदर वापस खींच लेती है और फिर उसे इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी लम्हे वो सीरियल किलर ख़रीदारी से वापस आकर घर पहुंचता है, जिस पर जेसिका फ़ौरन कमरे में मौजूद अलमारी में छुप जाती है, ठीक उसी वक्त जब वो कमरे में एंटर होता है। जेसिका घबराते हुए दरवाजे की दरार से उसको देखती है और कोशिश करती है कि खामोश रहे। इसी दौरान सीरियल किलर फ़ोन कॉल उठाता है और ये पता चलता है कि कॉल उसकी फैमिली से आई है। वो अपनी छोटी बेटी से बात करता नज़र आता है और प्यार से उसे कहता है कि वो अपनी मॉम को हेलो कहे और बताए कि उसका बिजनेस ट्रिप थोड़ा और लंबा हो गया है, इसलिए वो कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। फिर वो फ़ोन बंद करके नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है।
जेसिका ये मौका देखकर फौरन घर से बाहर निकलकर जितना जल्दी हो सके जंगल की तरफ भागती है। सीरियल किलर जल्द ही उसका पीछा करने लगता है जब उसे एहसास होता है कि जेसिका फरार हो गई है। दूसरी तरफ जेसिका भागती रहती है, लेकिन अचानक वो लुढ़क जाती है और उसके पाँव में एक छोटी सी टहनी चुभ जाती है, जिसे वो तकलीफ से बाहर निकालती है। इस दौरान जब वो टहनी निकाल रही होती है तो सीरियल किलर उसकी चीख सुन लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने सामने मौजूद नदी में कूदने का फैसला करती है, क्योंकि वो सीरियल किलर बिल्कुल उसके करीब आ पहुँचता है। उसे पता है कि वो डूब सकती है, लेकिन जेसिका फैसला करती है कि वो पानी में छलांग लगाएगी और दरिया के बहाव से जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाएगी। आखिर वो जिंदा बचकर बाहर निकल आती है। दरिया का बहाव उसे किनारे पर ले आता है तो वो दोबारा जंगल की तरफ चलना शुरू करती है और एक लकड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे कदमों की आवाज़ आती है जिस पर वो फौरन छुपकर रुक जाती है और इंतज़ार करने लगती है। कुछ लम्हे बाद जेसिका उस आदमी पर लकड़ी से वार करती है, लेकिन ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक बूढ़ा शिकारी था जो अचानक हमले से हैरान रह जाता है। वो फौरन उससे माजरत करती है और उससे मदद की रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और उससे उसका फ़ोन मांगती है, मगर बदकिस्मती से उसका फ़ोन टूट चुका होता है क्योंकि जेसिका ने गलती से उसके फ़ोन पर वार किया था। वो शिकारी जेसिका पर तरस खाता है और उसे अपने साथ गाड़ी तक ले आता है और अपनी बीवी के बूट्स उसे देता है। फिर वो दोनों मिलकर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। इस दौरान वो शिकारी जेसिका को अपना सैंडविच खाने देता है और उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो दोनों एक गिरे हुए दरख्त के सामने आ जाते हैं जो उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर जेसिका बहुत डर जाती है और वो दरख्त को हटाने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत भारी होता है। बिल्कुल इसी लम्हे वो सीरियल किलर उनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। बूढ़ा शिकारी जेसिका को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो घबराए नहीं। फिर सीरियल किलर शिकारी से कहता है कि जेसिका उसकी बहन है जो घर से भाग गई थी और उसको दिमागी बीमारी है, जिससे शिकारी शदीद कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। इस लम्हे शिकारी उसका यकीन करना शुरू कर देता है और सीरियल किलर को जेसिका को अपने साथ ले जाने देता है। मगर जब सीरियल किलर जेसिका को ज़बरदस्ती काबू करने की कोशिश करता है तो शिकारी को शक हो जाता है। वो फौरन बंदूक से उसे धमकी देता है, जिस पर सीरियल किलर जेसिका को छोड़ देता है। जेसिका जब जंगल की तरफ भागती है तो उलझा हुआ शिकारी सीरियल किलर से उसका फ़ोन मांगता है, क्योंकि अगर जेसिका वाकई उसकी बहन है तो पुलिस शायद उसके दावे को साबित कर सकती है। लेकिन सीरियल किलर बूढ़े शिकारी को बुरी तरह से पीटता है और उसकी बंदूक से उसको गोली मारकर कत्ल कर देता है। इसी वक्त जेसिका जंगल की गहराई में भागना शुरू कर देती है, जबकि सीरियल किलर अब गन लेकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहा होता है। फिर रात हो जाती है और जेसिका आखिर एक चट्टान के नीचे तूफानी बारिश में आराम करने के लिए रुकती है, लेकिन बदकिस्मती से सीरियल किलर उसके करीब ही होता है और अपनी फ्लैश लाइट को चमकाते हुए उसे ढूंढ रहा होता है। जब जेसिका को लगता है कि खतरा टल गया है तो वो जाने लगती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो सीरियल किलर अभी भी वहाँ मौजूद है और उसके हाथ में गोली मार देता है। जेसिका फिर भी किसी तरह उसके सामने से बच निकलती है और दोबारा झाड़ियों के नीचे छुप जाती है, जबकि वो सीरियल किलर एक बार फिर उसे ढूंढता है। फिर वो सीरियल किलर जेसिका से बात करके उसे डराने लगता है। वो कहता है कि गोली की चोट के साथ उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर वो बाहर ना आई तो वो खून बहने से मर जाएगी। फिर वो उसे मशवरा देता है कि अब वो बाहर आकर उससे लड़ ले, क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत बाकी है। उसे और ज़्यादा तंग करने के लिए वो राइफ़ल नीचे रख देता है और कहता है कि वो अगले 1 मिनट तक आज़ाद है, अगर चाहे तो राइफ़ल उठाकर उससे लड़ सकती है। वो जेसिका को और ज़्यादा तंग करता रहता है, यहाँ तक कि उसके मरे हुए हस्बैंड का जिक्र करते हुए उसे कहता है कि उसका हस्बैंड भी बुज़दिल था, ताकि जेसिका के गुस्से को भड़का सके। जेसिका के बाहर ना आने का इंतज़ार करने के साथ साथ सीरियल किलर की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो गुस्से में आकर चिल्लाता है कि वो उसे पकड़ने आ रहा है। लेकिन जेसिका राइफ़ल की तरफ नहीं बढ़ती, बल्कि इंतज़ार करती रहती है जब तक कि वो सीरियल किलर राइफ़ल उठाकर चला ना जाए। इसके बाद जेसिका छुपने से बाहर आती है और थोड़ी दूर चलती है। फिर थकन की वजह से वो एक दरख्त के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि वो अभी भी जंगल के बीच में है। फिर वो खुद को मुश्किल इलाके में चलने पर मजबूर करती है जब उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वो देख लेती है कि वो उसी सीरियल किलर की गाड़ी है।
वो सीरियल किलर उस मुर्दा शिकारी की लाश निकालता है और उसे एक खोदी हुई कब्र में घसीटकर दफन कर देता है। जब वो लाश को दफन करने जाता है तो जेसिका चुपके से उसकी गाड़ी के करीब पहुंचती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। दरवाज़ा लॉक नहीं होता तो वो गाड़ी में बैठ जाती है और मदद के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगती है। आखिर वो उसका फ़ोन ढूंढ लेती है। इसी दौरान सीरियल किलर लाश को दफन कर देता है, इसलिए जेसिका फ़ौरन गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप जाती है। फिर वो सीरियल किलर दोबारा गाड़ी में आकर वापस ड्राइव करना शुरू कर देता है। वहाँ जेसिका को हथियार के तौर पर एक टायर रेंच मिलता है और वो फ़ौरन 911 पर कॉल करने लगती है, मगर वो कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पाती क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता कि सीरियल किलर को ये महसूस होता है कि उसका फ़ोन गायब है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है और जब उसे फ़ोन नहीं मिलता तो गाड़ी रोककर दोबारा ढूंढने लगता है। जेसिका को ये एहसास होता है कि सीरियल किलर उसे देखने वाला है, इसलिए वो फ़ौरन सामने आकर टायर रेंच से सीरियल किलर को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद सीरियल किलर पागलों की तरह गाड़ी चलाता है और बार बार जेसिका को अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसके बाजू पर वार करती है जिससे वो चाकू छोड़ देता है। फिर जेसिका टायर रेंच से उसका गला घोंटती है और उसकी कलाई में चाकू घोंप देती है, जिससे वो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील काबू में नहीं रख पाता और दोनों एक खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद जेसिका मलबे से बाहर निकलती है और अपनी धुंधली आंखों से एक हेलीकॉप्टर देखती है। हेलीकॉप्टर को देखकर उसे उम्मीद होती है और वो अपनी सारी ताकत लगाकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है, यहाँ तक कि वो एक खुली जगह तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट की जगह पर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अभी तक जिंदा है। जेसिका के पास अभी भी उसका फ़ोन मौजूद होता है और वो फैसला करती है कि उसकी बीवी को कॉल करे ताकि वो उसे ये बता सके कि उसका हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं है बल्कि वो एक सीरियल किलर है। जब जेसिका को सीरियल किलर करीब आता हुआ नज़र आता है तो वो कॉल को स्पीकर पर लगा देती है ताकि वो किलर सुन सके कि उसने उसकी बीवी को सब बता दिया है। फिर जेसिका उसकी बीवी को अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि अगर वो आज मर गई तो ये उसके हस्बैंड की वजह से होगा। ये बात सीरियल किलर को बहुत गुस्सा दिला देती है और जब जेसिका उसकी तरफ फ़ोन फेंकती है तो वो फ़ौरन कॉल काट देता है। अब सीरियल किलर के चेहरे पर मुकम्मल मायूसी की झलक नज़र आती है और जैसा कि दोनों के पास अब खोने को कुछ नहीं होता, वो एक ख़तरनाक लड़ाई शुरू कर देते हैं। किलर इस लड़ाई में अपना चाकू इस्तेमाल करता है, लेकिन जेसिका के पास टायर रेंच होता है जिसे वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। जेसिका टायर रेंच से कई ज़ोरदार वार लगाने में कामयाब हो जाती है और आखिर उसके बाजू पर लगे हुए ज़ख्म को काट लेती है। वो चाकू को उसके पेट में गहराई तक घोंप देती है जिससे वो नीचे गिरकर बेबस हो जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर मज़ीद ताकत नहीं रही तो थकन से चूर होकर वो भी ज़मीन पर गिर पड़ती है। जेसिका की आंखों में सुकून की झलक नज़र आती है जब वो सीरियल किलर को मरते हुए देखती है। आखिर हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ लेता है और उसे उठाने के लिए नीचे आ जाता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।